मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के ज्योग्राफी चैप्टर 2 जो हम लोग पढ़ा रहे थे चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ उसी को पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम लोग रॉक साइकिल मंडल तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग सडन फोर्सेज एंड मूवमेंट पढ़ने जा रहे हैं। सडन मूवमेंट एंड फोर्सेज यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं पृथ्वी की सतह पर होती हैं जिसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई देता है। समटाइम्स सडन एंड ड्रामेटिक चेंजेस आवर लिटिल ओवरनाइट। दीज मूवमेंट्स caused by the sudden endogenetic forces coming from deep within the earth that causes massive destruction at and below the earth's surface. Such events like the volcanic eruptions and the earthquake are called the extreme events and become destroyed hazards when they occur in the densely populated localities. These forces work very quickly and their results are seen within minutes. Sudden force यानी समटाइम्स कई बार आपने देखा होगा कई ऐसे नाटकीय घटनाएं घटित हो जाती हैं कई रातों में, सोते सुप्त रातों में। दिस मोमेंट कॉज ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उसका कारण होता है पृथ्वी के आंतरिक सतह के अंदर, पृथ्वी के गहराई के अंदर किस प्रकार की कुछ घटनाएं घटित होती हैं जिसे एंडोजेनिक फोर्सेस कहते हैं। दैट कॉज जिसके कारण बहुत बड़ी हानियाँ होती हैं पृथ्वी के सतह पर। सच इवेंट इन घटनाओं से जैसे हमारा ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं, भूकंप जैसी घटनाएं, इसके कारण एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत ही विशाल घटना घटित हो जाती है एंड बिकम डिस्ट्रॉय। हज़ारों लोग उसके ऊपर प्रभावित होते हैं एंडेंसली लोकेलिटीज में। दिस फोर्स वर्क वेरी क्विकली, ये बहुत तीव्र गति से होता है एंड देयर रिजल्ट परिणाम स्वरूप आर सीन विद इन मिनट्स के अंदर, मिनट्स और सेकेंड्स के अंदर क्विकली तुरंत ही सभी को ध्वस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। वॉल्केनिक यानी ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। A volcano is a vent of a group of closely spaced vents through the which molten rocks, magma and hot gases are ejected out of the deep-seated sources. On an average, a volcano in an explosion ejects 150 cubic kilometer of material. The material ejected out of a volcano fall into the three types: solid, liquid and gas. The three types of material are ejected at a very high temperature and are then cooled slowly. The material which is emitted out of volcanoes forms many types of landforms which are economically important. यानी जो ज्वालामुखी घटनाएं होती हैं ये आपका कुछ समूहों के रूप में होते हैं क्लोजली स्पेस के, जिसमें जो है पत्थर जो हैं, जो रॉक्स हैं, वो क्या ना मोल्ट यानी कि पिघले हुए निकलते हैं, जिसमें मैग्मा होता है, साथ ही हॉट गैसेज, इसके साथ ही कुछ गर्म गैसेज भी पृथ्वी के अंदर से निकलती हैं आंतरिक भाग से। ऑन द एवरेज अगर औसतन देखें तो वॉल्केनिक एक्सप्लोजन इजेक्ट 150 क्यूबिक किलोमीटर ऑफ मटेरियल, लगभग 150 क्यूबिक किलोमीटर मटेरियल तक फैल इतना दूर तक गिरते हैं। द मटेरियल इजेक्टेड ऑफ द वॉल्केनो फॉल इनटू थ्री टाइप। जो मटेरियल जो धातुएं या खनिज जो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। यानी हमारा ठोस रूप में भी होता है, तरल रूप में भी होता है और गैस के रूप में भी होता है। थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल आर इजेक्टेड इन द वेरी हाई टेम्परेचर। ये जो मटेरियल निकलते हैं वो काफ़ी अधिक तापमान पे होता है और बहुत ही धीमी गति से ठंडे होते हैं। द मटेरियल विच एमिटेड टू द वोल्केनो फॉर्म मैनी टाइप्स। ये जो एमिटेड वोल्केनो होती हैं ये कई फॉर्म में होती हैं, जिसका हमारी अर्थव्यवस्था पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वोल्केनिक स्टेटस, वोल्केनो आर द क्लासिफाइड ऑन द वेरियस बेसिस। उनके बेसिस के आधार पर इसे कई प्रकार से श्रेणीबद्ध किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज या क्रियाकलापों के आधार पर, नेचर प्रकृति के आधार पर, और फ्रीक्वेंट ऑफ द इरप्शन वोल्केनो आर द थ्री टाइप्स। कौन कौन से थ्री टाइप्स हैं देख लेंगे। पहला होता है एक्टिव वोल्केनो, यानी इसे हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। एक्टिव वोल्केनो आर द दोज विच आर कॉन्स्टेंट इजेक्ट वोल्केनिक लावास, गैसेज एंड एसिड एंड फ्रैगमेंट मटेरियल। एटना एंड द स्ट्रोम्बोली ऑफ मेडिटेरियन सी आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ दिस कैटेगरी। ये जो होता है एक्टिव वोल्केनो, ये एक्टिविटीज ज़्यादातर आपका एक्टिव वोल्केनोज में आता है, जो हमेशा गैस, लावा और ऐश यानी कि राख में निकलता रहता है। एटना और स्ट्रोम्बोली मेडिटेरियन सी के ये दो मुख्य वोल्केनोज हैं जो आज भी क्या नाम है, सक्रिय हैं। यानी एक्टिव वोल्केनो यानी सक्रिय ज्वालामुखी में गिना जाता है, इनको इन कैटेगरी में है।
सेकंड आता है हमारा डोरमेंट वोल्केनोज। डोरमेंट वोल्केनोज क्या है इसके बारे में बताते हैं। डोरमेंट वोल्केनोज आर दोज विच कम क्वाइट आफ्टर देयर इरप्शन फ्रॉम सम टाइम से and there are no indication for the future eruption, but suddenly they erupt violent and cause enormous damage to the human health and wealth. Vesuvius volcano in Italy is the best example of dormant volcano. इसे हम सुप्त कह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय के बाद वो आप सक्रिय होते हैं, ठीक है ना। डोरमेंट वोल्केनोज वे वोल्केनोज होते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक शांत रहते हैं, इरप्शन ऑफ द सम टाइम शांत रहते हैं। दे आर नो इंडिकेट फॉर द फ्यूचर, और ये नहीं लगता कि भविष्य में किसी प्रकार के इसके अंदर कोई घटनाएं घटित होंगी। द कॉज एनॉर्मस डैमेज ऑफ ह्यूमन, जिसके प्रभाव स्वरूप काफ़ी जनधन की हानि होगी। इस प्रकार के जो ज्वालामुखी है मतलब भविष्य में कभी उठ सकते हैं। वेसुवियस वाला ज्वालामुखी जो इटली में है, ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला आता है एक्सटिंक्टिव वोल्केनो, यानी कि ये बिल्कुल ही सुप्त हो चुके हैं, एकदम शांत ज्वालामुखी कहला रहे हैं। द वोल्केनो आर कंसिडर एक्सटिंक्ट, यानी ये हम समाप्त हो चुके हैं। व्हेन दे आर नो इंडिकेशन फॉर द फ्यूचर, जिसकी भविष्य में कोई संभावना नहीं है कि ये क्या होंगे, दोबारा फटेंगे। द क्रिएटर इज फिल्ड अप विद वाटर एंड लेक्स आर फॉर्म्ड, ये पूर्ण रूप से पानी और के रूप में समाहित हो चुके हैं। इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट नो वोल्केनो कैन बी डिक्लेयर्ड परमानेंटली, इसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ये पूर्ण रूप से डिक्लेयर हो गया कि ये परमानेंट डेड यानी सुप्त हो चुका है। नो वन नो दैट हैपनिंग बिलो इन द ग्राउंड सरफेस, जिसका पृथ्वी की ऊपरी सतह पर किस प्रकार कोई घटना नहीं होगा। जैसे माउंट किलिमंजारो ऑफ तंजानिया इज द एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो। माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया का, ये एक इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है सुप्त ज्वालामुखी का। ऐसे के साथ कराकोटिया ऑफ इंडोनेशिया वॉज कनेक्टेड टू एक्सटिंक्ट, इसे कराकोटिया जो इंडोनेशिया में, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण। बट इट एक्सप्लोड वायलेंट इन 19, लेकिन ये आपका 1883 में एक बार वायलेंट हो चुका है। इट बिलो ऑफ द टॉप ऑफ द माउंटेन फॉर्मिंग ऑफ ह्यूज डिप्रेशन ऑफ द कैलेडिया। नेक्स्ट आपका आता है वॉल्केनिक फीचर। वॉल्केनिक फीचर ये हम अगले भाग में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।